माय चैनल स्टडी वॉर्स। स्वागत है आपका एक मेरी नई वीडियो के साथ। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने कैलोरीज जो है उसकी कैलकुलेशन हमने सीखी, किस तरह से उसको निकालते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे डाइट प्लान बनाना। जो डाइट प्लान है वो किस तरह से बनेगा। इसके बाद अब हम डायरेक्ट जो है अपनी क्लासरूम में जाएंगे और क्लासरूम में हम ये सीखेंगे कि अपनी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शंस हैं आपके पास, वो ऑप्शंस को आप चूज़ करके और फिर चूज़ करने के बाद आप अपना एक प्रॉपर जो डाइट प्लान है वो बना सकते हैं। तो आप सीधा चलिए मेरी क्लासरूम में, वहाँ पे डाइट प्लान बनाइए, बनाना सीखिए और उसके बाद फिर क्लासरूम से बाहर आके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, वेलकम टू माय क्लासरूम। नाउ विल डिस्कस द डाइट प्लान। जो डाइट प्लान है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। कैलोरीज वगैरह जो है वो कैलकुलेशन आप लोगों ने कर ली हुई है। अब जो आपका जो डाइट चार्ट है वो किस तरह से बनेगा। नाउ दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आप प्लीज़ उसको अपने रिकॉर्ड्स में भी रखिए। फ्यूचर में अगर आपको कभी डाइट प्लान बनाना हो या कभी किसी को रेफ़र करना हो कुछ इस तरह का, तो आप लोग जो है वो उसको रेफ़र कर सकते हैं। ऑल राइट। अब अगर हम बात करें जो सेम तरह का डाइट प्लान है, अब मैंने वीडियोस में भी काफ़ी यूट्यूब पे देखता रहता हूँ या सोशल नेटवर्किंग पे भी हम ये देखते रहते हैं कि एक जो है वो डाइट प्लान बना दिया जाता है वीडियो में और सभी लोग जो है वो उसको फॉलो करते हैं। मीन्स बूढ़े भी उसको फॉलो कर रहे हैं, औरतें भी उसको फॉलो कर रहे हैं, गर्ल्स भी, बॉयज़ भी, जिम जाने वाले लोग भी, स्टूडेंट्स भी। तो आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं है। वो एक ही जो डाइट प्लान है वो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। सेम उसको फॉलो नहीं किया जा सकता। डाइट प्लान जो है वो आपकी बॉडी के हिसाब से प्लान होना चाहिए। हर एक इंसान की बॉडी जो है वो यूनिक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उस हिसाब से जो है वो डाइट प्लान बनना चाहिए। जैसे वही जो मैं बात कर रहा था कि हर एक इंसान की जो कैलोरी इनटेक्स हैं वो अलग होती हैं। डेमोग्राफिक्स जो है वो अलग हैं। डेमोग्राफी मीन्स कोई नॉर्थ इंडियन होगा उसकी जो डाइट्स होती हैं वो अलग होती हैं, कोई साउथ इंडियन होगा तो उसकी डाइट्स जो हैं वो अलग होंगी। तो जो प्लान बताया जाता है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम फॉरेन जो है उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उसमें जो चीज़ें डाइट प्लान में वो बताते हैं वो अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है उस चीज़ की कई बार किन्हीं जगह पे। तो वो आई थिंक वो जस्टिफाई नहीं होता कि एक ही डाइट जो है उसको सभी फॉलो करते हैं, नेट से उतार लिया या फिर किसी और का, किसी सेलिब्रिटी का, और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि सबकी कैलोरी इनटेक जो है वो अलग है। आपको सिखाया भी है हमने लास्ट क्लास में किस तरह से आप अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जेनेटिक्स अलग होते हैं हर इंसान के। एज जो है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे वही एक स्टूडेंट है और अगर एक मैं हाउस वाइफ की बात करूं या एक 30+ की अगर मैं बात करूं, तो वो उस केस में वो डाइट जो है वो सबके लिए सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। एक्सरसाइज लेवल भी अलग होता है। जैसे एक्टिविटी लेवल लास्ट वीडियो में भी हमने देखा कि एक्टिविटी लेवल अलग अलग होता है। कोई हफ्ते में 1 दिन एक्सरसाइज करता है, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन। तो उस हिसाब से डाइट प्लान जो है वो अलग अलग जो है होना चाहिए। और कईयों को बीमारियां भी होती हैं, कईयों को डिजीज़ होता है, शुगर होता है, स्पेशल जो पॉपुलेशन है हमारी, तो उनके लिए वो डाइट आई थिंक वो नहीं होनी चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। जो स्पेशल केसेस हैं, डायबिटिक्स के लिए भी मेरे को रिक्वेस्ट आई थी, वो वीडियो भी मैं आने वाले 1-2 दिनों में बनाने वाला हूँ। जिन लोगों को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए जो डाइट प्लान है वो अलग होगा। ऑल राइट, क्योंकि शुगर वगैरह लेवल जो है उसमें वो भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए जो डाइट प्लान है वो कैलोरीज और मैक्रोज को देख के, मैक्रोज मींस जो भी डाइट आप बना लेते हैं उसके अंदर प्रोटीन लेवल कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, फैट्स कितने होने चाहिए। आज की वीडियो में तो मैं इतना डिटेल में आपको जो डाइट प्लान है वो नहीं बताऊंगा मैक्रोज को लेके, लेकिन हाँ कैलोरीज को लेके जो है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि मैक्रोज को लेके अगर डाइट प्लान डिस्कस करना हो तो वो एक बहुत बड़ी वीडियो जो है वो बनेगी। तो मैक्रोज को लेके वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मैं फ्यूचर में एक वीडियो जो है वो बना दूंगा, पर वो डिटेल्ड नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है वो। उसके बाद मैं बात कर रहा था कि जो डाइट प्लान है, जो डाइट प्लान बनेगा आपका, कैलोरीज निकालना आपने सीख लिया है। उसके बाद जो आइटम्स हैं, अवेलेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, कईयों का बजट भी नहीं होता, जैसे स्टूडेंट्स हैं या किसी की फैमिली में भी ये नहीं कि सभी रिच हैं तो वो 5-6 हज़ार जो है वो अपनी डाइट पे स्पेंड कर दें। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि वही डाइट प्लान आपको दिया जाए। मैंने स्टूडेंट्स के भी रखा है, उसमें थोड़ा हैवी भी डाइट है, उसमें ऑप्शनल है, वो आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट।
एक फैक्ट है जो रिसर्च के थ्रू सामने आया है कि अगर आप ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कैलोरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कि अगर आप 100 कैलोरीज भी अगर एक्स्ट्रा खा जाते हो, जो भी आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं, 100 कैलोरीज कुछ भी नहीं होती। अगर आप 2 चपाती भी एक्स्ट्रा खाते हो तो उसमें 100 कैलोरीज हो जाती हैं। तो अगर आप 100 कैलोरी भी रोज़ एक्स्ट्रा खाओ, बड़ी छोटी सी बात है, हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हो जाता है, ये खा जाते हैं हम कभी कभी। तो पूरा साल अगर ऐसा करते हैं, 100 कैलोरीज अगर रोज़ आप एक्स्ट्रा खाते हैं, तो उसकी वजह से जो है हर साल आपका 5 किलो जो वेट है वो बढ़ जाएगा। ऑल राइट, सो इट्स अ बिग वरी टू लुक इनटू द कैलोरीज, कि कैलोरीज का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ध्यान से आप लोगों ने करना है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि कितनी कैलोरीज आपको चाहिए, वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने। अगर किसी ने मिस कर दिया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप प्लीज़ उसको देखिए। और ये कैलकुलेट करने के बाद कि कितनी कैलोरीज आपको चाहिए, उसके बाद आपने डेप्रिशिएट करना है। अगर वेट कम करना है तो, अगर बढ़ाना है तो उसको अप्रिशिएट करना ऑब्वियसली। लेकिन कैसे, वो कैलोरीज कैसे पूरी करेंगे आप, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन है वो ये होती है कि जब भी आप वेट कम कर रहे हैं, वेट लॉस प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हैं, नेचुरली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप मेडिसिन पे ऊपर जाते हैं तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, कभी भी मैंने लाइफ में रेकमेंड नहीं किया कि दवाइयों के थ्रू आप अपना वेट कम कीजिए, बिकॉज कुछ टाइम के बाद इट विल शो इट साइड इफ़ेक्ट्स। आपकी जो बॉडी है वो लूज़ हो जाएगी, वाटर रिटेंशन उसमें होना शुरू हो जाएगा अगर आप मेडिसिन के थ्रू जाते हो। तो नेचुरली ही आई थिंक बेटर रहता है लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि लाइफ है, भगवान ने लाइफ दी है तो उसको एंजॉय करना चाहिए हमें। उसको एक प्रेशर की तरह नहीं लेना आपने कि नहीं वेट बढ़ गया, उसको ईजीली थोड़ा सा पेशेंस रखने पड़ेंगे आपको। तो ½ kg जो है 1 हफ्ते में आपने कम करना है नेचुरली विद द हेल्प ऑफ डाइट। डिसिप्लिन डाइट के थ्रू ½ kg आप कम कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताई थी कि ये नहीं कि कैलोरी डेफिसिट जब आप करते हैं, जब कैलोरी कम करते हैं तो 1200 से कम कैलोरीज आपने नहीं खानी है। ये नहीं कि हम हाँ जी मेरी 2000 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है तो मैं 1000 कम कर लेता हूँ, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बताया था मैंने आपको। वो बॉडी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाएगी जो 1000 कैलोरीज़ है, और वो एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता देता हूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे डाइट के बारे में। जो शुगर है, शुगर का मैंने इसमें डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन शुगर के ऊपर क्योंकि एक डिफरेंट वीडियो बनेगी, क्योंकि वो भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो आपने याद रखनी है। जितनी भी आप कैलोरीज़ का प्लान, डाइट प्लान बना रहे हो, सपोज आप 1500 कैलोरीज़ का प्लान बना रहे हो, तो 1500 कैलोरीज़ का जो 10% होता है वो बनेगा अराउंड 150 कैलोरीज़। तो 150 कैलोरीज़ जो है वो शुगर डेली की आपने इनटेक करनी ही करनी है। ऑल राइट, इतनी शुगर लेनी ही लेनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेनी। अगर आप 10% जो भी आपकी कैलोरीज़ हैं, जो भी आप जिसका प्लान बना रहे हो, तो उसका 10% जो है वो मस्ट है, बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है वो नीचे जाएगा। अब जो डाइट प्लान है उसको हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, और एक स्नैक है उसमें। राइट, 3 मील वही हो गया आपका, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, और एक बीच में कोई भी स्नैक आप रख सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक रख सकते हैं, इवनिंग स्नैक आप रख सकते हैं, या फिर लेट नाइट भी रख सकते हैं एक स्नैक। तो इस हिसाब से आपके जो है वो 4 जो है वो बन जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया, मिड मॉर्निंग और लेट नाइट जो स्नैक है वो आप इसको जो 4 मील को आप लोग 5 मील भी कर सकते हो, 6 मील भी कर सकते हो, 8 मील भी कर सकते हो, प्रोफेशनल्स करते हैं वो। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज लेवल पे कि आप एक्सरसाइज किस इंटेंसिटी से कर रहे हो। अगर आप नॉर्मली एक्सरसाइज करते हो या नहीं भी करते हो तो फिर आपने 3 मील्स लेने हैं, 3 मील्स प्लस एक कोई स्नैक आप उसमें ले सकते हैं। अगर थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें स्नैक आप 2 या 3 स्नैक्स और ऐड कर सकते हो। 5 मील, 6 मील, 8 मील, 7 मील उसको बना सकते हो। ऑलराइट, लेकिन ये फिलहाल के लिए मैं 3 और 4 और 5 मील्स का आपको बता देता हूँ। जो मेन्यू मैंने बनाया है उसमें 300 to 400 जो कैलोरीज है वो पर मील रखी है मैंने। पर मील मीन्स जैसे ब्रेकफास्ट है आपकी तो उसमें 300 या 400 कैलोरीज होंगी। अगर लंच होगा तो उसमें 300-400 कैलोरीज होंगी, डिनर होगा तो उसमें 300-400 कैलोरीज होंगी। स्नैक में ज़्यादा कैलोरीज नहीं रखनी है, 100-150-200 कैलोरीज, वो डिपेंड करता है आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पे। ऑलराइट, तो 300-400 कैलोरीज आपकी एक मील में होनी चाहिए।
दूसरा जैसे कैलोरीज मैंने आपको बताया, जो कैलोरी की वैल्यू है वो डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं आपको अभी चार्ट हम डिस्कस करेंगे तो उसमें अगर मैंने सपोज़ कुछ कैलोरीज, जैसे मैं सपोज़ मैंने चपाती की कैलोरी 50 कैलोरीज होती हैं एक चपाती में, स्टैंडर्ड जो चपाती है, तो उसमें अगर आप घी लगा देंगे तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। ऑलराइट, वैसे ही जैसे कर्ड है, तो कर्ड में अगर आप स्किम्ड मिल्क जो कर्ड होता है, बिना मलाई वाला दही, वो खाते हो तो उसकी कैलोरीज वही रहेंगी जो मैंने टेबल में दिखाई हैं। लेकिन अगर आप मलाई वाला ले लेते हो दूध का अगर दही, तो उसमें कैलोरीज ऑब्वियसली आपकी बढ़ेंगी। कुकिंग में आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो, उससे भी आपकी कैलोरीज जो है वो चेंज होंगी। ऑलराइट, तो कोशिश कीजिए कि आप ऑलिव ऑयल में कुक कीजिए। अगर ऑलिव ऑयल महंगा पड़ता है आपको तो कोशिश कीजिए कि लो फैट जो ऑयल आते हैं वो आप लीजिए। सफोला वगैरह जो आते हैं उसमें सस्ते भी आते हैं, वो आप यूज़ कीजिए, वो सबसे बेटर है। ऑलराइट, दूसरा जो खाने अभी जो हम खाना जो करेंगे, जो मील बनाएंगे हम अभी, उसमें आप खाने को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए सब्स्टिट्यूट मतलब अगर आपका मन है, जैसे आप खाना खाते हैं तो कभी मन करता है कुछ इसको चेंज कर ले, एक ही मेन्यू को फॉलो कर करके आप बोर हो गए हैं, थक गए हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो उस टेबल में से कोई दूसरी आइटम को आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरी आइटम डाल सकते हैं उसमें, लेकिन वो सेम कैलोरीज की जो है वो होनी चाहिए। ऑलराइट, अब डॉक्टर्स की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से हम आज डाइट प्लान बनाएंगे। मैन के लिए जो है, आदमियों के लिए जो है बेसिकली 1800 कैलोरीज जो है वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि मिनिमम इतनी कैलोरीज जो है अगर वो लेंगे तो एक जो फिट बॉडी है उनकी वो रहेगी। ऑलराइट, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। विमेंस के लिए एडवाइस है 1400 कैलोरीज की 1400 कैलोरीज उनको लेनी चाहिए in order to get a perfect shape, in order to get a perfect weight. ऑलराइट, तो ये सारी जो कैलोरीज हैं इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करनी है। तो पहला जो है मील जो मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट आप इसमें 400 कैलोरीज कर सकते हैं, लंच 500 कैलोरीज का, और टी जो स्नैक है बेसिकली 350 कैलोरीज, और डिनर आपका 550 कैलोरीज का। राइट, दूसरा जो है ये भी आपके लिए बनाया मैंने, इसमें भी ब्रेकफास्ट आपकी जो है वो 400 करीब कैलोरीज होंगी। मिड मॉर्निंग जो स्नैक है बेसिकली ये 100 कैलोरीज का, लंच 500 कैलोरीज का, टी 300 कैलोरीज का, और डिनर 500 कैलोरीज का। ऑलराइट, तो ये जो है ये दो ऑप्शन है आपके पास। 4 मील के साथ भी आप जा सकते हैं या फिर 5 मील। फर्स्ट वाला जो है ये 4 मील है। ऑलराइट, और सेकंड वाला जो है ये है 5 मील। ऑलराइट, मैन के लिए। विमेन के लिए ब्रेकफास्ट 350 कैलोरीज की, ये 4 मील है, लंच 400 कैलोरीज का, टी जो है वो 250 कैलोरीज की, और डिनर जो है वो 400 कैलोरीज का। ऑलराइट, सेकंड जो है ये ऑप्शन ये 5 मील है। इसमें ब्रेकफास्ट आपकी जो है ये 300 कैलोरीज की होगी, लंच 350 कैलोरीज का, और टी जो है वो 250 कैलोरीज की, डिनर जो है वो 400 कैलोरीज का, और लेट नाइट स्नैक जो है ये हो जाएगा 100 कैलोरीज का। ऑलराइट, ये आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसको अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है अगर आपने, तो वो लास्ट में मैं आपको एक टेबल बताता हूँ। कैलोरीज के हिसाब से आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, कैलोरीज ऊपर नीचे जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसको सम टोटल करेंगे दोनों में से, दोनों का, तो अराउंड वही जो 1400 कैलोरीज है वो बनेगी। 350 + 400 750 9 11 एंड ये 1400 कैलोरीज का ये जो है बन जाएगा चार्ट। ऑलराइट, अब बनेगा कैसे ये ब्रेकफास्ट जो आपको बताया मैंने, इसमें से ये जो चार्ट मैंने आपको दिया है इसमें से आप लोग जो है वो अपनी हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो ब्रेकफास्ट मेन्यू है आपका, जैसे इसमें ब्रेड है, एक स्लाइस 20 ग्राम का होता है, 50 कैलोरीज हैं, बॉइल्ड एग है, अगर आप वेजिटेरियन है तो बॉइल्ड एग ऑब्वियसली आप इसको स्किप कर दीजिए। स्किम मिल्क है, मीन्स बिना मलाई वाला जो है 1 कप लेना आपने, 150 ग्राम का होता है, वो 29 कैलोरीज हैं। कॉर्नफ्लेक्स हैं, एप्पल है, टोस्ट है, स्क्रैम्बल्ड एग है, कर्ड है, टी है। तो ये सभी मैंने अलॉन्ग विद कैलोरीज जो है क्वांटिटीज़ के साथ ये आपको दिया है। इसमें से आप कोई भी अपने हिसाब से जो आपको ब्रेकफास्ट लगता है, जितनी भी आपको पीछे ब्रेकफास्ट की टोटल बताई थी मैंने 350 कैलोरीज या 300 कैलोरीज, इसको सम टोटल करने के बाद आप इनमें से ऑप्शन है आपके पास, आप कोई भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं और 350 या 300 कैलोरीज का जो भी आपका ब्रेकफास्ट है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका लंच और डिनर मेन्यू जो है।
लंच और डिनर मेन्यू में जो है लंच भी इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं और डिनर भी। जैसे राइस है 1 कप, ये वाइट राइस की मैंने बताया आपको 100 कैलोरीज हैं। चपाती अगर एक आप लेते हैं 50 कैलोरीज है, बिना घी के है ये, ऑलराइट। दाल अगर 1 कप लेते हैं तो 85 कैलोरीज है। ग्रीन पीस हैं, रायता है, कड़ी पकौड़ा है, अनियन सैलेड है। फिर नॉन वेजिटेरियन के लिए ग्रिल्ड चिकन है। ऑयल वाला जो है वो आपने नहीं खाना है ऑब्वियसली, क्योंकि कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी उसमें। सो ग्रिल्ड चिकन है, फिश है बेक्ड करके। तो ये अलॉन्ग विद जो कैलोरीज है ये आप इसको लंच और डिनर में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी हैं ऐड अगर करनी है आपने, दाल भी है, उसके लिए मैंने एक अलग चार्ट बनाया है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये पल्सेस और लेगूम्स जो हैं, इनमें से अगर आप कुछ भी लेते हैं, जैसे पल्सेस और लेगूम्स को अगर हम देखें, हर एक में आपको 100 कैलोरी मिल जाएगी। जैसे अगर आप दाल लेते हैं बनी हुई कुकड 1 कटोरी तो 100 कैलोरी मिल जाएगी। लेगूम मुसल लेते हैं अगर आपको 1 कटोरी तो उसमें भी जो है वो 100 कैलोरी आपको मिल जाएगी। उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, हर एक सर्विंग में 25 से 30 कैलोरी आपको मिलेंगी। जैसे वेज ए जो है, वेजिटेबल ए है, इसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं, कोई भी ग्रीन, पालक वगैरह, साग वगैरह कुछ भी, 1 कटोरी तो उसमें 25 से 30 कैलोरीज आपको मिल जाती हैं। वेजिटेबल बी में लेडी फिंगर अगर आप, भिंडी है, फिर ब्रिंजल है, या कोई भी अगर और वेजिटेबल उसमें अगर आती है उसी लेवल की, 1 कटोरी तो उसमें 25 से 30 कैलोरी है। कैरेट अगर आप खाते हैं, बीट रूट है अगर वो खाते हैं, पटैटो हाफ कटोरी, ऑलराइट। ये हाफ कटोरी में आपको 25 से 30 कैलोरीज मिल सकते हैं। ये आप अपने ब्रेकफास्ट या फिर लंच में इसको आप लोग ऐड कर सकते हैं। नट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी डाइट में आपने नट्स को भी ऐड करना है। ये सारी जो है ये 100 कैलोरीज आपको देती हैं। ग्राउंड नट्स हैं, कैशू नट्स हैं, तिली जो होती है, सीड्स भी हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें सीड्स लेना भी इंपॉर्टेंट है। आलमंड्स, पिस्ताज जो हैं, एक 1 हैंडफुल मीन्स एक हाथ, एक मुट्ठी भर के अगर आप लेते हो तो उसमें 100 कैलोरीज आपको मिलती हैं। फ्रेश कोकोनट है अगर ग्रेट किया हुआ है तो उसमें भी आपको 1 कटोरी है इसमें भी, तो वो भी अगर आप लेते हैं तो 100 कैलोरीज जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद फ्रूट्स हैं, ईच ऑफ दी सप्लाइज 50 कैलोरीज, हर एक में आपको 50 कैलोरीज मिलेगी। गावा अगर लेते हैं 1 मीडियम साइज्ड, एप्पल 1 मीडियम साइज़, ऑरेंज, बनाना अगर हाफ लेते हैं, फिर मैंगो है, एक छोटा मैंगो है। फ्रूट जूस लेते हैं अगर बिना नमक डाले, बिना नमक ही मैं रेकमेंड करूँगा, बिना नमक का ही जूस आप पीजिए, आधा ग्लास। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको 50 कैलोरीज जो है इसमें मिल जाएंगी। उसके बाद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, हर एक में आपको 100 कैलोरीज मिलेंगी। मिल्क, फुल मिल्क लीजिए अगर आप, स्टैंडर्ड जो नॉर्मल मलाई निकाल के जो है, बिना चीनी के ऑब्वियसली, 1 ग्लास तो उसमें 100 कैलोरी मिलेंगी। कर्ड, दही 1 कटोरी अगर लेते हैं 100 कैलोरीज हैं। पनीर या चीज़ कुछ भी 1 क्यूब में, 1 क्यूब का जो स्टैंडर्ड वेट है वो आपका 40 to 50 ग्राम्स है, उसमें आपको 100 कैलोरीज जो है वो मिल जाएंगी। नाउ ये जो है जो मैं आपको बता रहा था, ब्रेक डाउन ऑफ डेली कैलोरीज बाई मील और फॉर वेट लॉस। अगर आप ऊपर जो है फर्स्ट रो को देखें, कैलोरीज जो है मैंने लिखी हुई हैं 1200, 1500, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000, ये कैलोरीज हैं आपकी, जो कैलोरीज आप फॉलो कर रहे हैं। सपोज अगर आप 1200 वाला प्लान कर रहे हैं, मींस 1200 का डेफिसिट किया आपने, 1200 कैलोरीज रोज़ अगर आपने लेनी है, तो उसमें से अगर आप ऊपर से नीचे देखें, 1200 के नीचे अगर आप आ जाएं तो ब्रेकफास्ट में 300 कैलोरीज, फिर स्नैक, मॉर्निंग स्नैक में 100 कैलोरीज, लंच में 300 कैलोरीज, स्नैक में फिर 100 कैलोरीज, डिनर में 300 कैलोरीज, और स्नैक में जो मिडनाइट स्नैक है उसमें 100 कैलोरीज। तो ये आपका 6 मील प्लान है। अगर आप 6 मील प्लान फॉलो करते हैं तो देन यू कैन यूज़ दिस, राइट। सिमिलरली इफ़ यू आर फॉलोइंग, इनमें से ही अगर आप 2100 कैलोरी वाला कोई फॉलो कर रहे हैं, 2100 कैलोरीज का है, तो 2100 कैलोरीज में ब्रेकफास्ट आपकी जो है वो 500 कैलोरीज होगी, लेंगे। उसमें स्नैक आपने 200 कैलोरीज का लेना है। स्नैक में आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं आप, फिर उसके बाद नट्स ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप सीड्स ले सकते हैं। इसमें फिर आप जूस वगैरह जो है वो ले सकते हैं स्नैक में। ऑलराइट, इसमें टी ले सकते हैं आप, कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी अगर ले पाएँ वो सबसे बेटर है। ऑलराइट, तो जैसे मैं ये जो है ये टेबल को आप फॉलो करके अकॉर्डिंगली आपकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की, वो किस तरह से होगी वो आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट,
और इसमें आपने ख़ास जो चीज़ याद रखनी है कि जो शुगर है, शुगर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर आपको चाहिए ही चाहिए। जो भी आप प्लान फॉलो कर रहे हैं उसका जो 10% है, सपोज़ अगर मैं 1200 वाला प्लान फॉलो कर रहा हूँ 1200 कैलोरीज़ का, उसका 10% बनेगा 120। तो 120 कैलोरीज़ जो हैं वो मेरे को शुगर लेनी ही लेनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। ऑलराइट, शुगर का जो एक छोटा टीस्पून जो होता है, अगर उस एक टीस्पून में आपको कोई 50 के करीब जो कैलोरीज है वो मिलती है। ऑलराइट, तो उस हिसाब से आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं। शुगर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरली भी शुगर आपको, अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो नेचुरली भी शुगर आपको मिलेगी। ऑलराइट, तो ये जो है ये टेबल मैंने आपको बताए हैं सारे। इसमें से आप अपने हिसाब से जो अपनी डाइट प्लान कर सकते हैं, अपना टेबल जो है वो बना सकते हैं। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं अपने क्लासरूम में इसको फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, जहाँ आपके लिए जो प्लान है कुछ अगर ऐसा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब क्लासरूम के बाहर चलते हैं और जो भी हमारी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लास के बाहर। टिल देन बाय। वेलकम बैक। क्लासरूम में जो है वो आप लोगों ने सीख लिया होगा कि किस तरह से जो डाइट प्लान है वो आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद जो है आप अपना डाइट प्लान जो है वो बना सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको डाइट प्लान बनाने में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है या कोई भी इशू अगर आपको आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना डाइट प्लान बनाइए। बनाने के बाद अगर उसमें कोई अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन की कोई इश्यूज आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मैं उसको कोशिश करूंगा कि वो आपका जो भी डाउट है, जहाँ आपकी जो हेल्प हो सकती है उसको क्लियर करने में, डाइट प्लान बनाने में, वो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन, बाय बाय।